नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे और बेहतर ढंग से अपने वर्क को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ कैचअप कोर्स की तीसरी सीढ़ी को लेकर के आपके सामने आया हूं। यह जो आज मैं टॉपिक लाने वाला हूं, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि यह विद्यार्थी को, अभिभावक को, माता पिता को, गुरुजनों को और जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं उन सभी को देखना चाहिए और सभी को जानना चाहिए। और सारे लोगों का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करना है। चूंकि आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं कैचअप कोर्स की तीसरी सीढ़ी। वो क्या है? लर्निंग आउटकम्स, जिसको कि अधिगम प्रतिफल या अधिगम परिणाम या अधिगम नतीजा या अधिगम निष्कर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बहुत गौर से इसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक डायग्राम के माध्यम से कि सबसे पहले तो लर्निंग होता है, अधिगम होता है। अधिगम हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर मैंने पिछला वीडियो दिया है, लिंक बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। फिर मैंने बात किया था अधिगम संकेतन की, लर्निंग इंडिकेटर्स की। लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है, यह कितना इंपॉर्टेंट है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया था और कैचअप कोर्स में भी। और आज मैं बात करने वाला हूं लर्निंग आउटकम्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा शिक्षा व्यवस्था जो है, उस शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य है वह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लर्निंग आउटकम्स अधिक से अधिक मिल सके, और यही हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारा लक्ष्य होता है। तो ये लर्निंग आउटकम्स है क्या? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2017 में अधिगम प्रतिफल पर एक किताब आया था शिक्षा विभाग के द्वारा, और उस किताब को सभी जगह पब्लिश भी किया गया, बांटा गया, लोगों ने इसे पढ़ा, समझा, सीखा। उसी की समरी के रूप में समझ सकते हैं कि इसको मैंने आपके सामने लाया हूं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि लर्निंग आउटकम्स है क्या। तो जैसा कि मैंने नाम से स्पष्ट है, लर्निंग आउटकम्स यानी कि लर्निंग का जो सीखने का जो परिणाम है, उसी को हम लोग सीखने का जो परिणाम है उसी को हम लोग लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। तो आखिर इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एक डिफिनेशन से पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी। आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हैं तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही गौर से सबको देखिएगा। तो देखिए, मैंने इसका डिफिनेशन के रूप में लिखा है कि अध्ययन के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तभी बात को समझ में आएगी, बात को पूरी तरह से जो है सो आप उसको जो है सो आत्मसात कर पाएंगे। अध्ययन के बाद विद्यार्थी विषय वस्तु से क्या सीखा? अध्ययन के पश्चात विषय वस्तु से विद्यार्थी क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा? ध्यान दीजिएगा, क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, और सीखने के बाद परिणाम क्या हुआ। चार बात की बात यहां पर क्या गया है? क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा और सीखने का परिणाम क्या हुआ। इन सभी पहलुओं की जानकारी समाज को देना। देखिए, एक वर्ड मैंने यहां पर यह भी लिखा है, समाज को देना ही अधिगम प्रतिफल कहलाता है। इस डिफिनेशन में सारी बातें हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इधर क्लियर करूंगा। इस डिफिनेशन से कुछ मुख्य बिंदु को मैं निकाला हूं, आपके सामने में मैं डालूंगा, स्पष्ट करूंगा, इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं यहां पर कह रहा हूं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है कि अध्ययन के बाद, अब ध्यान रखिए कि अब अपने आप के अंदर जो है सो एक चित्र उकेरिए कि जैसे कि क्लास भरा हुआ है, आप शिक्षक हैं, क्लास में इन करते हैं, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे को आपने अधिगम दिया, लर्निंग दिया, उसको सिलेबस के रूप में, पाठ के रूप में अधिगम दिया। उसके अधिगम संकेतन के द्वारा आप देख रहे हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बच्चा सीखा या नहीं सीखा, सीखने का परिणाम क्या हुआ, फिर बच्चा से हमें क्या मिला। और मैं आने के बाद जो है सो बच्चों के बीच लेसन्स दिया, लेसन्स के साथ हमारा टीचिंग मेथड्स था, हमारा टीचिंग एड्स था। इन सारे चीज़ों के द्वारा हमने बोर्ड वर्क किया, इन सारी चीज़ों के द्वारा बच्चों को हमने अधिगम कराने का प्रयास किया। अधिगम इंडिकेटर से हम लोगों ने भापा कि बच्चा का क्या सीखने का रेट है, स्पीड है, बच्चा सीख रहा है कि नहीं। फिर बच्चा से हमें क्या मिला, बच्चा क्या सीखा, वह क्या कहलाता है? अधिगम प्रतिफल है। तो उसी चीज को फिर एक बार मैं यहां पाया कि बच्चा ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा।
और सीखने का परिणाम क्या हुआ, इन सभी पहलुओं की जानकारी किसको देना, समाज को देना ही अधिगम प्रतिफल कहलाता है, समाज को देना। तो यहां पर देखिए इन डिफिनीशन से हम कुछ बातों को निकाले हैं, जो मैंने इस डायग्राम के मद्देनजर हमने बताया कि आपके दिमाग में भी एक चित्र बनती है, चित्र उकेरती है कि हम क्लास में हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर बच्चा से हमको क्या मिला। पहले हमने बच्चा को दिया, तो बच्चा दिया तो बच्चा लिया या नहीं लिया, कितना लिया, तो जो बच्चा से हम लेते हैं वही अधिगम प्रतिफल है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा कि अध्ययन के बाद विद्यार्थी विषय वस्तु से क्या सीखा, यानी कि ये जो लर्निंग आउटकम्स है वह केंद्रित है किससे, छात्र केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें इस आउटकम्स में शिक्षक का रोल नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थी से प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, देने की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यह छात्र केंद्रित हो गया, एक बिंदु तो ये हुआ। अब दूसरा है कि मैंने यहां पर लिखा कितना सीखा, कितना सीखा, तो कितना सीखा, कम सीखा, ज्यादा सीखा, नहीं सीखा। तो अर्थात इसको हम मापन योग्य, इसको हम लोग माप सकते हैं अलग अलग प्रश्नावली के द्वारा, या अलग अलग मापदंड है, उस मापदंड के द्वारा हम बच्चे में माप सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा, तो यह मापन योग्य है। दूसरी बात इस डिफिनेशन से हमें मिला कि यह मापन योग्य है। तीसरी बात, यदि किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर को या पूरे पूरे पैराग्राफ को या पूरे पूरे एक चीज को पूरा हम नहीं सिखा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगला पॉइंट जो है कैसे सीखा, तो छोटे छोटे भागों में बांट करके सीखा। एक बार में सीखना संभव नहीं होता है, तो इसलिए क्या हम बच्चा कैसे सीखा, छोटे छोटे भाग में बांट करके सीखा। फिर उसके बाद हमने लिखा कि क्रियात्मक, सीखने का क्रम में बच्चे में क्रियात्मकता होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी से क्या होता है कि उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां वर्क करती है, और जब ज्ञानेंद्रियां वर्क करेगी तो ब्रेन पर जो स्मृति चिन्ह बनेगा वह अस्थायी स्मृति चिन्ह बनेगा, और उससे वह ज्यादा दिन तक सीख सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसके अंदर डेवलप होगी। तो वह सीखने का प्रोसेस में क्या था कि क्रियात्मकता का इस्तेमाल करेगा। फिर मैंने लिखा है कि सीखने के परिणाम, जब वह सीख जाएगा तो सीखी हुई वस्तु को क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। देख रहे हैं ये पूरा चीज इससे रिलेटेड है। जब बच्चा सीख लिया, मान लिया जाए कि यदि बच्चा को मैं क्लास में आया और एक ग्लोब के बारे में बता रहा हूं, तो ग्लोब के बारे में बताने के बाद उसको सीखने के बाद बच्चा इसकी चर्चा करता है अपने दोस्तों के बीच, अपने घर पर अपने माँ के बीच, अपने पिता के बीच, अपने छोटे भाई बहनों के बीच, तो उसका क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। तो उसके बाद क्या है कि छात्रों की उपलब्धि की सूचना माता पिता, अभिभावक, देखिए यहां पर मैंने फिर क्या लिखा है, इन सभी पहलुओं की जानकारी समाज को देगा। समाज का मतलब क्या, समाज का मतलब क्या, माता पिता, अभिभावक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक और निरीक्षक को देता है। या निरीक्षक का मतलब यहां पर मैंने लिखा, या चाहे तो बीओ हो, डीओ हो, या कोई भी आला अधिकारी हो, वह यदि, क्योंकि सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटकम्स पर फोकस होता है, सारे सिस्टम का उद्देश्य होता है कि बच्चा क्या सीखे। लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं अपने स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल में लगभग 30 स्टाफ हैं और बहुत कम हम लोग को वेतन है, फिर भी 9 से 10 लाख रुपया प्रत्येक महीना खर्च होता है इस स्कूल को चलाने में। यदि साल की बात करें तो लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। आखिर स्कूल में करोड़ रुपया, एक छोटे से स्कूल में करोड़ रुपया खर्च कर रही है साल में सरकार, तो सरकार को क्या आउटकम्स क्या मिलना चाहिए, यही आउटकम्स है कि बच्चा क्या सीखा। क्योंकि बच्चा जो सीखेगा तो वह क्या होगा, उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डेवलप होगा, गुणवत्तापूर्ण, उसके अंदर स्किल डेवलप होगा। मानव क्या बनेगा, संसाधन बनेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस बात को इस ढंग से समझ सकते हैं कि सरकार 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, अरबों रुपया खर्च कर रही है शिक्षा पर। उसका उद्देश्य क्या है, फायदा क्या है उसी सरकार को, फायदा यह है कि मानव स्किल्ड फुल बनता है, संसाधन बनता है। जैसे कि घर के किसी कोना में लकड़ी का एक टुकड़ा, लोहा का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है। यदि कोई कबाड़ी वाला आता है, उसको यदि हम बेचते हैं तो उसका कीमत 5 रुपया देता है। लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को यदि लोहार के पास जाते हैं, उसको पीटते हैं और पीटने के बाद खुरपी बनाते हैं और उस पर जो है सो लकड़ी का एक डंटी उसमें लगा देते हैं, तो वो खुरपी बन गया। और खुरपी का इस्तेमाल जो है सो हम बहुत सारे उपयोगी चीज़ के लिए करते हैं। और उस खुरपी का जो कीमत है
20 से 25 रुपया हो गया। तो कहां 5 रुपया का चीज 25 रुपया कीमती हो गया? यह कैसे बना? यह उस लोहे को क्या बना दिया? संसाधन बना दिया। तो यहां पर भी एक मनुष्य जो सुबह से शाम तक काम करता है, उसके अंदर कोई स्किल्ड नहीं है, वह 250 से 300 रुपया उसको पूरे दिन का मेहनताना मिलता है। वही कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विद्वान है, शिक्षित है, पढ़ लिख के कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पूरे दिन में 5,000, 10,000, 20,000 भी कमा सकता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम का उद्देश्य है व्यक्ति को स्किल्डफुल बनाना, ताकि यदि वह स्कूल से पढ़ करके बच्चा कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई विदेश जाएगा कमाने के लिए, और जब वो वर्क करेगा तो वर्क करने से क्या होगा कि राष्ट्र की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। तो पूरे सिस्टम का, पूरे एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य होता है कि लर्निंग आउटकम्स का पर फोकस होती है कि लर्निंग आउटकम्स बच्चों में उत्पन्न हो। क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है वह बाल केंद्रित है, वह छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। पहले की शिक्षा व्यवस्था होती थी कि क्लास की सारी एक्टिविटी जो है सो शिक्षक के डंडा से परिभाषित होती थी। शिक्षक का डंडा जो कहेगा सारा बच्चा वही करेगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब का जो शिक्षा व्यवस्था है वह है छात्र केंद्रित। छात्र के अंदर कैसे लर्निंग आउटकम्स उत्पन्न किया जाए, अधिक से अधिक कैसे वह चीज को सीखे, उसी के इर्द गिर्द सारा चीज नाचता है। चाहे शिक्षक को जो भी करना पड़ता है, चाहे वह टीचिंग मेथड को बदलता है, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है, ब्लैक बोर्ड या बोर्ड वर्क करता है, और अनेक तरह से क्रियात्मकता का प्रयोग करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि गतिशीलता का प्रयोग कर सकता है। अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स के द्वारा बच्चों को सिखाता है ताकि अधिक से अधिक सीख सके। तो इस डिफिनीशन से इन सारी मुख्य बिंदुओं की बातें यहाँ पर आ गई कि यह जो होता है लर्निंग आउटकम्स वह छात्र केंद्रित होता है। इसको माप सकते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में बांट करके हम लोग लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करते हैं। यह क्रियात्मक होता है, लर्निंग आउटकम्स में सीखी गई वस्तुओं का उपयोग बच्चा करता है छात्रों की। उसके बाद अंत में है कि छात्रों की उपलब्धि की सूचना उसके माता पिता, अभिभावक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक या निरीक्षक को दिया जाता है, और इस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम प्रतिफल कहते हैं। तो एक लाइन में यहाँ पर उद्देश्य के रूप में हमने लिखा है कि इस लर्निंग आउटकम्स का उद्देश्य क्या है। तो मैंने लिखा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के द्वारा बालकों में सर्वांगीण विकास करना। देखिए इस वर्ड पर भी काफी गौर करने की चीज है, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो गया कि मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आत्मिक विकास भी होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है सो कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ हम दे रहे हैं, बच्चे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के बाद जो है सो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन वह उसमें मानवता नहीं है, उसमें सहृदयता नहीं है, तब ऐसा डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई बहुत ज़्यादा समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वांगीण विकास उसमें होना चाहिए, उसमें मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आत्मिक विकास भी होना चाहिए, संवेदनात्मक विकास भी होना चाहिए। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यदि बच्चों का सर्वांगीण विकास हम करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है। तो हमें लगता है कि लर्निंग आउटकम्स आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं एक लाइन में कह देता हूं कि लर्निंग आउटकम्स का मतलब हो गया कि सीखने का परिणाम हम जो अपने साजो सामान के साथ इन किए, अध्यापक हैं हम साजो सामान के साथ इन किए, और हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाना। तो बच्चों को सिखाने के लिए हम जो भी विधि का उपयोग किए, और उस विधि के फलस्वरूप बच्चा को मैंने देखा कि बच्चा की क्या क्रियाशीलता है, बच्चा सीख रहा है। लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी चर्चा किया, और जब अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद बच्चा क्या सीखा, बच्चा से क्या हम पाते हैं, वह अधिगम प्रतिफल है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को के बीच चर्चा कीजिए। तो मैं इस तरह से प्यार बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।